अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपना एक ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रीत, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत 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 लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते अपने पार्टनर के साथ। स्पेसिफिक पर्सन कह लो या कोई नया पर्सन भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी देखो, हर इंसान एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहता है अपने पार्टनर के साथ। आपका स्पेसिफिक पर्सन, चाहे उसके साथ आपका रिलेशन कैसा भी हो, चाहे आप लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा हो, ब्रेकअप हो, सेपरेशन हो, या फिर एक तरीके से रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक हो चुका हो, जहाँ पे चीज़ें हमेशा गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, या फिर आप लोग के बीच में एक ही चीज़, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। चाहे आप काम करने की कोशिश भी करते हो, आपने सब मैनिफेस्टेशंस करके देख लिया, आपने सब हीलिंग प्रैक्टिसेस करके देख ली, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ आप समझ के देखो। अपने वीडियोस में अभी तक जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो सभी बहुत डीप टॉपिक्स हैं, जो कि डीपली रूट कॉज पे जाके हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। देखो, टेक्निक्स क्या हैं, कैसे करनी है, क्या करना है, वो बहुत हद तक लोगों को पता भी है। जिनको नहीं भी पता है, वो चीज़ें करने से पहले अगर आप ये डीप वर्क कर लेते हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए, और बहुत जल्दी आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे, उस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप करना चाहते हो। कुछ चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिए जाके, आपको वहाँ से भी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप चाहते हो कि आप लोगों के बीच में एक हेल्दी लव हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो, जहाँ चीज़ें अनकंफर्टेबल ना हो। अब हमें ये तो पता होता है रिश्ते में कि ये चीज़ अनकंफर्टेबल है, पार्टनर इग्नोर करता है, या लॉयल नहीं है, चीटिंग कर जाता है, या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, जो आपके लिए केयर नहीं दिखाता है, आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं देता है। क्यों आप ये चीज़ें अपने रिश्ते में एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसको समझिए, और जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ वो चीज़ करिए। देखो, हमें ये तो पता होता है कि रिश्ते में ये चीज़ अनकंफर्टेबल है, पार्टनर केयर नहीं कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता है पार्टनर, किसी और में इसको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ें सभी अनकंफर्टेबल हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सही नहीं है, आपको कंफ्यूज रखता है। अगर पार्टनर आपको, जब उसको ज़रूरत हो तब वो आपको लव बॉम्ब करता है, और जब ज़रूरत नहीं है, उसका काम निकल जाए, तब वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, आपको इग्नोर करता है। ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं जो सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, खास करके वो लोग जो कि इन चीज़ों को डीपली नहीं जानते हैं और इनको कैसे हैंडल करना है वो नहीं जानते हैं। आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, इसको समझ लिया और चीज़ों को अप्लाई कर लिया ना, तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक समझ के इसको सॉल्व कर लोगे। अब देखो, अनकंफर्टेबल चीज़ें पता चल गई, लेकिन कंफर्ट कैसा होता है? क्या आपने अभी तक रिश्ते में वो कंफर्ट को एक्सपीरियंस करके देखा है? क्या आपने एक हेल्दी लव कैसा होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है, क्या आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखा है अभी तक? अगर आपने नहीं करके देखा है ना, तो फिर आप वो रिश्ते में कैसे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे? तो सबसे पहले, हेल्दी लव होता कैसा है, ये आपको समझना है, आपको पता होना चाहिए, आपको उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। ठीक है? कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब बताती हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, आपके लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपके रोल मॉडल्स कौन हैं? मोस्टली जो हमारे आस-पास लोग होते हैं, हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पेरेंट्स, उनका आपस में रिलेशन कैसा है? वो चीज़ें कहीं न कहीं एक ऐसी इमेज तैयार करती हैं, ऐसा बिलीफ सिस्टम तैयार करती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ आपको लगता है कि लव ऐसा होता है, रिलेशनशिप ऐसा होता है, या आसपास लोग हैं किसी के रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अभी अपनी मैरिजेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको वहाँ से आपके रोल मॉडल्स बनते हैं कि अच्छा लव ऐसा होता है, अच्छा प्यार ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं वही चीज़ आप अपने रिलेशन में भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। आप उस चीज़ के बारे में कॉन्शियस नहीं भी हो सकते हो, अवेयर नहीं भी हो सकते हो। आपके पैटर्न्स इसी तरीके से बन जाते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि आप क्या देखते हो, ख़ास करके मूवीज़ देखते हो,
सॉन्ग देखते हो या आप सोशल मीडिया पे देखते हो, रिलेशनशिप्स को लेके नार्सिसिज्म पे आप बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो, या पार्टनर ये कर रहा है तो मतलब वो चीट कर रहा है, ये कर रहा है तो वो लॉयल नहीं है, आप इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हो। मूवीज़ देख रहे हो जहाँ पार्टनर चीट कर रहा है, ऑनेस्ट नहीं है, बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, या फिर प्यार में जो सच्चा प्यार कर रहा है उसको हमेशा धोखा मिल रहा है, वो रो रहा है, तो आपके मन में कैसी इमेज बनती है रिलेशनशिप की, लव की? वो हेल्दी नहीं है। वही चीज़ आप अपनी रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करते हो, एक्सपीरियंस करते हो जाने अनजाने। अब अगर आप इस चीज़ को लेके अवेयर हो गए हो ना, तो अब आपका सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट काम है इस चीज़ पे काम करना, इस सॉल्यूशन पे काम करना। कैसे करोगे? बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं पर्सनल सेशंस में भी अपने क्लाइंट्स को करवाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे आई नो कि जो डीप चीज़ें होती हैं ना, वो लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं। उनको उसमें एफ़र्ट लगता है, उनको वहाँ टाइम देना पड़ता है। उनको चाहिए कोई ईज़ी ट्रिक बता दो, बस अभी करो और अभी चीज़ हो जाए। बट जब तक आप ये नहीं समझोगे, ये नहीं करोगे, वो चीज़ें नहीं काम करेंगी। तो मुझे पता है कम लोग ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँगे, लेकिन जिन्होंने भी ये चीज़ कर ली ना, वो रिज़ल्ट देखेंगे, विज़िबल रिज़ल्ट होगा उनकी लाइफ़ में। पार्टनर का बिहेवियर भी चेंज होगा, उसका आपको लेके क्या उसका थिंकिंग है वो चेंज होगी, फीलिंग्स चेंज होंगी, कैसे वो ट्रीट करता है पर्सन आपको वो चेंज होगा, और कमिटमेंट कैसे नहीं देना चाहेगा वो। जब आपकी एनर्जी अंदर से पूरी तरीके से अलाइंड होगी और एकदम हायर वाइब्रेशन में होगी। आपको पहली चीज़ अपने रोल मॉडल्स देखने हैं। कोई ऐसे कपल्स आप देख सकते हो जिनका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है। ढूँढना ही नो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइड दिखाते हैं, और उन लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम है वो आपको नहीं पता होता है। तो सोशल मीडिया को छोड़ के अगर रियल लाइफ में आपके अराउंड कोई है ऐसा पर्सन जो कि जिन लोगों की बहुत हेल्दी मैरिज है, बहुत अच्छा रिलेशन है उन लोगों के बीच में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, सब कुछ है, ऐसे लोग ढूँढो और बिलीव करो कि हेल्दी लव ऐसा होता है। ऐसे रिश्ते जो हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं। ऐसा प्यार एग्ज़िस्ट करता है। जब आपका ध्यान उन सब चीज़ों से हट जाएगा ना, जहाँ की अनहेल्दी पैटर्न्स हैं लोगों की मैरिजेस में, रिश्तों में, लव लाइफ में, तब आप जब हेल्दी, कैसे हेल्दी लव कैसा होता है, उन लोगों से बात कर सकते हो जो लोग ऐसी हेल्दी रिलेशनशिप्स में हैं, कि कैसे आप ये मेंटेन कर रहे हो, या कैसे एक्सपीरियंस है आपका, क्या फ़ील करते हो ऐसे रिश्ते में आप। तो फिर आप वही चीज़ें आप फ़ील करना स्टार्ट कर सकते हो, उन चीज़ों पे आप बिलीव कर सकते हो कि येस ऐसा होता है हेल्दी लव। फिर ऐसा ही रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर लोगे अपने पार्टनर के साथ। दूसरी चीज़ जो हमने बात करी, कंटेंट कैसा कंज़्यूम करते हो। ऐसी मूवीज़ मत देखो जहाँ पे चीटिंग दिखाई जा रही है, पार्टनर को मल्टीपल जगह अफ़ेयर्स चलाते हुए, फ्लर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है, या किसी जो लॉयल है पर्सन, जो सच्चा प्यार करता है, उसको रोते-धोते दिखाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें मत देखो। जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो, आप खुद को सिचुएशन में फ़िट करके देखते हो, उसको डीपली फ़ील करते हो, और फिर रिश्ते में वही होगा। फिर आप चाहे कितना भी टेक्निक्स कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपको एक अच्छा हेल्दी लव ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है। अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपको अच्छा रिलेशन ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है। एंड सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं आपको। कंटेंट जो भी कंज़्यूम करते हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वही आपके बिलीव्स को इम्पैक्ट करता है, सेट करता है, वैसे ही पैटर्न्स आप फिर अपना लेते हो। जो भी पास्ट में आपने देखी है ना चीज़ें, तीसरी चीज़, जो पास्ट में आपने चीज़ें देखी हैं, अपने पेरेंट्स के बीच में लड़ाइयाँ देखी हैं, आस-पास लोगों में लड़ाइयाँ देखी हैं, जहाँ मैरिजेज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं लोगों को फेस करते हुए, उन चीज़ों को, उन बिलीव्स को आपको हटाना पड़ेगा। उन चीज़ों को लेट गो कर दो। आप अपने माइंड को ऐसा बोल सकते हो कि वो टाइम अलग था, लोगों को इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी, इसीलिए वो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। लेकिन अभी टाइम बदल चुका है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको पता है कैसे चीज़ें सही करनी है और हेल्दी लव कैसा होता है, तो आप उन बिलीव्स को चेंज कर सकते हो और चेंज कर रहे हो। राइट? तो पुराना पैटर्न्स ब्रेक हो जाएँगे, नए बिलीव्स बनेंगे, एंड फिर आप वैसे ही चीज़ें अपने रिश्ते में एक्सपीरियंस करने वाले हो। वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रोग्राम कर लोगे।
आप अपने जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उनको भी ब्रेक कर लोगे, नए बिलीफ्स बना लोगे, हेल्दी लव कैसा होता है उसको एक्सपीरियंस कर लोगे, उस हाई वाइब्रेशनल हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, तो क्यों नहीं चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लोगे, जिस पर्सन के साथ हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, हेल्दी लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो भी कर लोगे। तो ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो भी बताओ, उसके ऊपर उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ऐसे और वीडियोज़ जो हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ऐसे ही मुझे पता चलेगा कि मुझे इन टॉपिक्स को कंटिन्यू रखना चाहिए या मुझे आगे और टॉपिक्स को लेना चाहिए। एंड इफ़ you want to become part of our soul community, you can join that community. Link is given in the description box, जहाँ पे कुछ टिप्स आपसे कुछ ना कुछ जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, लेटेस्ट अपडेट्स आपसे शेयर की जाएंगी। अगर आपको लगता है किसी को इस वीडियो की नीड है, किसी को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ज़रूर उनके साथ शेयर करिए ये चीज़ें। एंड अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हो। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करो गाइज, इसमें मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।